भाइयों, जब पहली बार मैंने इस आकृति को देखा और मैंने विचार किया इस आकृति पे, तो मैं एकदम से स्तब्ध रह गया कि ये प्रकृति की कैसी कलाकृति है जो यहाँ पे साक्षात शिव जैसा स्वरूप देखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका केशव कुंदन ब्लॉग्स में। अभी मैं हूँ धारचूला के राठी ग्राम सभा में। इस राठी ग्राम सभा में एक छोटा सा गांव है एस कला में बबलू के वहाँ। तो मिलाता हूँ आपको बबलू से धारचूला राठी ग्राम सभा के एस कला गाँव में। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं बबलू सिंह धामी, नए ब्लॉग पर स्वागत है आप सभी का। ये बताओ, यहाँ से ऊपर कितने गांव पड़ते हैं? 8-10 गाँव क्षेत्र ऐसी, जैसे हमारा एस किला है, एक खोली गांव है, मधीगर है, ऐसे ऊपर खौरी, पौसेरी, रूती, लेगराथी, सिमार, बहुत गांव है ऐसी। मतलब बहुत बड़ी ग्राम सभा है राठी। तो कल शाम यहाँ पे पहुंचा और बबलू ने यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर दी। हालांकि बबलू के मम्मी पापा दूसरे घर पे रहते हैं, उनसे भी कभी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन जो मेरी सेवा है वो बबलू ने की। तो इस जगह पे बबलू का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बबलू। धन्यवाद। और इस क्षेत्र से आगे को देख रहे होंगे आप, जो सामने की पहाड़ियाँ हैं वो नेपाल की पहाड़ियाँ, बीच में बहती है काली नदी धारचूला क्षेत्र में। उधर नेपाल के कौन कौन से गाँव है बबलू? यहाँ तो बहुत गांव होंगे। कुछ नाम इकला कुछ कहते हैं ना, इकला पुल कहते हैं उसको, इकला पुल कहते हैं। सुबह सुबह अभी तो हाथ मुंह भी नहीं धोया मैंने, थोड़ा फ्रेश होके ताज़ा हो लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको एक नई लोकेशन में और एक कुछ खास चीज़ दिखाऊंगा मैं आज आपको इस ब्लॉग में। प्रकृति की बनाई गई एक रचना। हालांकि इंसानों को देखने का नज़रिया अपना अलग अलग हो सकता है, तो मैं अपने नज़रिए से दिखाऊंगा आपको। ये आप चाउमीन बनाई दिए हैं। सामने दिखाई दे रही है बर्फीली पहाड़ी, वो उस तरफ। तो सुबह बबलू के घर से आया और चाउमीन खाई दुकान पे, और अभी इस तरफ आया। इस तरफ को है पौसेरी विलेज। और सामने देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। इस तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही है, ये अभी हाल ही पड़ी हुई बर्फ़ है। जो कुछ दिन पहले बादल लगे थे ना, तो यहाँ तो बादल लगते हैं, वहाँ सीधा बर्फ़बारी होती है। और जो नीचे का एरिया है यह है आदि कैलाश वाली रोड, इधर को नेपाल है पूरा। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ एक खास प्रकृति की बनाई हुई आकृति जो मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। तो उस रास्ते पे आधा रास्ता तो कवर कर लिया है, यहाँ से ऊपर को काफ़ी चढ़ाई है, तो उस जगह पे पहुँच के वो चीज़ दिखा पाऊँगा मैं आपको। आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहुँच गया हूँ पौसेरी विलेज में। लेके आ ला कैसे दे। छोटू गया माल्टे तोड़ने, तो लेके आ रहा है। ये है माल्टे यहाँ पर। तो बैठा हूँ यहाँ पर और इस माल्टे को टेस्ट करता हूँ। भाई छिलना पड़ेगा इसे, और चलते हुए पसीना भी काफ़ी हो रहा है, गर्मी हो रही है। और छोटू चढ़ा है पेड़ पे। लिया आजकल खेती बाड़ी का भी टाइम है, तो अभी जो है बैल लोग लिए हैं लोग घर पे हल बहा के, और अब करते हैं माल्टा टेस्ट। खटास ज़्यादा है, मिठास कम है, कुछ ऐसा स्वाद होता है माल्टे का। तो भाइयों, मुझे लगा था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा इस चीज़ को देखने में, तो काफ़ी जल्दी पहुंच गया मैं। और ये जगह है पौसेरी, यहाँ पे भैरव मंदिर है। तो इस जगह पे दिखाता हूँ मैं आपको प्रकृति की बनाई हुई एक आकृति। और सामने प्रकृति की एक अद्भुत कलाकृति यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें कि मैं देख पा रहा हूँ इस पहाड़ पे मुझे साक्षात शिव दिखाई दे रहे हैं, जिसकी संरचना इस प्रकृति ने की है। आप धारचूला आते हैं आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए, इस जगह भी जरूर आइएगा। यहाँ साक्षात शिव दिखेंगे आपको। और इधर को देखेंगे तो ये है काली नदी, बीच में इंडिया नेपाल का बॉर्डर है। और वो सामने है प्रकृति की बनाई हुई आकृति
जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ वो सही है। और आपको क्या लगता है आप भी बताइएगा, क्या जो मैं बता रहा हूँ उस बात से आप सहमत हैं या नहीं। तो इस आकृति के पहले दर्शन मैंने आपको करा दिए, तो अब इस आकृति के और करीब जाता हूँ, तो देखता हूँ, जानता हूँ क्या और कैसा है, किस तरह की है आकृति। कोशिश करता हूँ और कुछ बेहतर तरीके से बता पाऊँ इस आकृति के बारे में। भाइयों, अभी नीचे भैरव मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे मैं इस आकृति के करीब जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका अलग अलग, इस आकृति के भाव कुछ अलग अलग दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान में बैठे हो। तो अभी चलते हुए इधर पहुंचा हूँ मैं, ये है सेल्मा विलेज राठी ग्राम सभा में, और ये है वो आकृति। तो कुछ नज़दीक आ गया हूँ मैं, लेकिन अभी इस आकृति के भाव देखिए आप। ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात शिव यहाँ पे बैठ के ध्यान कर रहे होंगे, बिल्कुल ध्यान में लीन शिव के दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। भाइयों, जब पहली बार मैंने इस आकृति को देखा और मैंने विचार किया इस आकृति पे, तो मैं एकदम से स्तब्ध रह गया कि ये प्रकृति की कैसी कलाकृति है जो यहाँ पे साक्षात शिव जैसा स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये जगह है राठी ग्राम सभा जहाँ से मैं देख रहा हूँ, और वो जो पहाड़ी जहाँ ये आकृति दिखाई दे रही है ये कुछ दूरी पे है जुमा ग्राम सभा में। तो ये आकृति आपने देखी और बताएगा कैसा लगा आपको। और मेरा यह मानना है कि प्रकृति की कुछ ऐसे आकृति जो देखने में लग रहा है कि जैसे पहाड़ी पे कोई आकृति प्रकट हो गई हो। क्या आपको भी लगा ऐसा? तो बताइएगा ज़रूर। और जो मुझे इस जगह पे आके एहसास हुआ इस आकृति को लेकर, जो मैं बता पाया अपने अनुभव से देखते हुए, वो मैंने आपको बताया है। अगर आप आओगे कभी धारचूला की राठी ग्राम सभा में, तो दूर से देखोगे तो दिखेगा कि हाँ आकृति है। जैसे जैसे इस आकृति के करीब आओगे तो आपको लगेगा कि इसके भाव कुछ बदल रहे हैं, कुछ अलग अलग, जैसे कि ध्यान कर रहा हो।